Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is December 21st 2020 and this is our second video for today जिसमें हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स का एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और हम अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं। आज के हमारे पास टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में WTL 36.5 million shares, TRG 35.18 million shares, ICIBL 31.02 million shares, PRL 22.56 million shares, Pale Electron 16.9 million shares, AVN 14.72, Unity 14.68 million shares, Baico Petroleum, Baico Refinery and Petroleum G 14.15 million shares, Hascol 13.33 million shares, PIA 12.38 million shares. Starting with our first script for the day जी, WTL को देखें, इट्स अ स्पेकुलेटिव आइटम एक तो ज़हन में रखिए। इसके साथ आपको पता है रूमर्स भी एसोसिएटेड हैं मर्जर और एक्विजिशंस की। अब ये है कि आज मैं आपको इसको बताऊं कि इचिमोको इसको अभी भी क्लियरली इंडिकेट तो नहीं कर रहा कि इट्स गोइंग बुलिश, डिस्पाइट आज का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है इसका और बड़े अरसे बाद एक ये वॉल्यूम लीडर भी बना है और काफ़ी दिनों बाद, और आज इसने गेन भी इंडिकेट कर रहा है। अब ये है कि आज किसने हमें आज की क्लोजिंग दी है 1.17 की। इस पे यूजली व्हाट आई सी कि जो वेव है इन्वेस्टर की वो इसकी जो सेलिंग है, अगर आप देखिए हिस्ट्री में तो 1.5 1.6 के अराउंड बन रही है। इससे पहले जो इसने हमें हाई दिखाया है, जो रीसेंट हाई हमें इसने दिखाया डेट इज़ 1.50, और उससे पहले का जो इसने हमें हाई दिखाया है वो 1.65 का हाई दिखाया है। उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी था उस दिन। आई थिंक सो ये इतने का ही हाई दिखाएगा, इससे ऊपर मुझे जाता हुआ नज़र नहीं आता। और स्पेकुलेटिव आइटम है, यही है कि यहाँ पे खरीदा इतने में बेचा, शायद इस किस्म की या इसके पीछे कोई न्यूज़ चल रही हो तो आई डोंट नो, मगर टेक्निकली मुझे ये लगता है। इसका आपको 3 साल का भी मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो हाईएस्ट जो इसने हमें 3 साल में दिखाया 1.83 दिखाया बैक इन नवंबर 2019। उससे ज़्यादा हाई इसने हमें अगर दिखाया है तो वो ₹2 2.18 का दिखाया, डेट वाज इन अक्टूबर 2018। यही है कि ये शायद ₹1 के अराउंड, ₹1 से नीचे इसमें एंट्री है और ₹1.5 से ऊपर इसके सेलर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स इसमें जो हु प्ले इन इट और जो इसको ट्रेड करते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं तो इसके जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 64 पे है। अब ये अगर इचिमोको का जब तक ये बुलिश हो रहा होगा क्लियरली, तब तक ये आवर बॉट पे भी पहुंच रहा होगा और ये वही मेरे ख्याल में ₹1.5 का लेवल होगा जिस पे हम कह रहे हैं कि 1.5 1.6 या मैक्सिमम 1.8 आई थिंक सो। स्टॉकहास्टिक तो अभी अपने ओवर बॉट पे जाता हुआ हमें नजर आता है। दूसरा आज का वॉल्यूम अगर आप देखिए तो दिस इज 36 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। इससे पहले इतने ही ऑलमोस्ट 52 मिलियन शेयर्स का काम होता है एक दफ़ा, या 62 मिलियन शेयर्स का काम होता है अराउंड दिस लेवल, और हिस्ट्री में इसी के लेवल के पास। और फिर जो सेलर है इसको बेचता है अराउंड यही एक ₹1.5 पे या समथिंग। तो मेरे ख्याल में इसकी यही रेंज है फिलहाल। दिस इज व्हाट आई नो। अगर इसमें कोई वैसे कोई न्यूज़ है आई डोंट नो अबाउट इट। हाईएस्ट RSI इसने अपने हिस्ट्री का जो हमें दिखाया है वो 81 का दिखाया है। यही हो सकता है कि ये 81 के ये जाते जाते अगर इसने ऊपर जाना है, मैं आपको पहले बात इंडिकेट नहीं कर रहा कि ऊपर जाना है, नॉट क्लियरली, ये 81 के RSI तक जा सकता है और शायद यहाँ 81 के RSI तक इसका लेवल यही ₹2.25 तक का बनता है। दिस इज व्हाट आई थिंक। अगेन दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, प्लीज इनमें रखिए, मैं आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। दिस इज अवर डिस्क्लेमर। TRG पाकिस्तान को देखिए तो TRG इज बुलिश एज पर इट्स इचिमोको, बुलिश जोन में है, मगर इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने ओवरबॉट के पास है, उसकी वैल्यू है 68 69 की। वो अपने हाई से एडजस्ट हुआ है, इसने करेक्शन ली है, इट्स अ वेरी गुड साइन। अगर ये और भी एडजस्टमेंट लेता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। विद टाइम ये अपने आप को रेंज बाउंड रखे। स्टॉकहास्टिक तो सीम काफ़ी नीचे आ चुका है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी थोड़ा सा नीचे आने की जरूरत है। आई थिंक इसमें थोड़े से और रेंज बाउंड सेशंस हैं। ये मुझे शॉर्ट टर्म में अभी फौरन ऊपर जाते हुए नजर नहीं आता, बट मेरे ख्याल में इसमें थोड़े से रेड सेशंस के बाद ये दोबारा ऊपर शायद अपनी एक बुलिश रैली को कैरी करेगा। इसके इन दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स को एडजस्ट होने की ज़रूरत है। ICIBL मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि बिल्कुल ऊपर जा रहा है, इंडिकेट होता हुआ नजर आता है, मगर अपने एक्सट्रीम ओवर बॉट पे भी पहुंच चुका है। मुझे इसको दिस इज टोटली स्पेकुलेटिव आइटम, मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। कभी इस किस्म की एक्टिविटी नहीं देखी मैं। इसकी 3 साल की भी मैंने आपको लास्ट टाइम हिस्ट्री दिखाई थी और पिछले ऑल टाइम हिस्ट्री भी मैंने आपको इसकी दिखाई हुई है।
हमेशा दिस एन आइटम जो बिल्कुल एक स्लीपिंग मोड में रहता है और अचानक ही वंस इन 3 years 4 5 years ये अचानक चलना शुरू होता है। वेरी रिस्की सीम्स लाइक बड़े अच्छे रिटर्न्स ऑफर कर रहा है जिन्होंने खरीदा हुआ था, मगर इसके पीछे क्या न्यूज़ है क्या बात है नो वन नोज। टेक्निकली इसका ये बुलिश जोन में जा चुका है, मगर ये दोनों एक्सट्रीमली ओवरबॉट पे हैं। आई थिंक सो किसी टाइम भी इसमें एक रेड सेशन भी इसी किस्म का आप मैसिव देख सकते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक। मुझसे पूछे तो मैं इस किस्म के शेयर स्टॉक से दूर ही रहूँगा, बट आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कह सकता ये कितना बड़ी आपको आगे गेन दे दे, किस किस्म का कैपिटल दे दें, बट आई डोंट सी एनी रीज़न। ये अगर इसको बुलिश आइडेंटिफाई कर भी रहा है तो यहाँ पे ये एक्सट्रीमली अपने ओवरबॉट पे, ये जहन में रखिए। 92 का है, इतना हाई RSI इसने कभी अपने हिस्ट्री में नहीं दिखाया, 3 साल की भी हिस्ट्री में नहीं दिखाया। और बिल्कुल बैक इन इसने दिखाया हुआ है 92 93 का RSI 2008 में दिखाया हुआ है, बैक इन 2008। ICIBCL इसका इट्स एन बुलिश, बी वेरी केयरफुल, ओवरबॉट पे किसी टाइम भी इसी तरह नीचे गिर सकता है बड़ी बुरी तरह। बाकी PRL की बात करें, ये इसको करेक्शंस की ज़रूरत है, फर्दर एक डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है, शॉर्ट टर्म में एक छोटी सी करेक्शन इंडिकेट कर रहा है, नीचे होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये आपको साइडवेज ही इंडिकेट कर रहा है फिलहाल। साइडवेज मींस के इफ यू आर होल्डिंग इट बेचिए मत, और इफ यू वांट टू गेट इनटू इट अभी खरीदने का टाइम नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 54 पे है, अगर ये और करेक्शन लेता है तो अच्छी बात है, इसको आना चाहिए नीचे, और ये अगर इस लेवल पे पहुंच जाता है 40 तो तब RSI इस पे एक अच्छी एंट्री बनती है, शायद इसको यहाँ पे थोड़ी बहुत सपोर्ट भी मिल जाए। स्टॉक हैस्टिक भी हमें फर्दर नीचे आता हुआ हमें इसे इंडिकेट कर रहा है PRL को। पेल इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए, पेल इलेक्ट्रॉन एक अर्ली बुलिश साइन है मगर एक वीक बुलिश साइन है, रेड लाइन क्लाउड से बाहर नहीं निकल सकी। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो अपने वो बॉट पे भी पहुंचा हुआ था और उसने अपनी फर्दर एडजस्टमेंट की है 63 पे, फर्दर मुझे नीचे हुए आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक हैस्टिक भी ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि ब्लू लाइन ने ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया है रेड लाइन को, इट्स इंडिकेटिंग कि आगे फर्दर इसमें शायद आप और भी रेड सेशन देखें, विच कुड बी अ गुड साइन। अच्छा होगा अगर ये नीचे आता है। जी हम अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को इस टाइम देख लेते हैं। मोहम्मद आमिर साहब AVN का रिव्यू पूछ रहे हैं, मोहम्मद अदील साहब यूनिटी, FFL, पेल, MLCF, सर्ल, HBL, जिसमें खैर में पेल हो चुका, बाकी में से अदील साहब मैं सारे नहीं कवर करूँगा, कुछ आई विल कवर ज़रूर। NML आसिम मोहम्मद साहब, ICIBCL जुनेद राव मैंने आपको बता दिया सर, हनीफ मोटन, लॉट केमिकल, BOP, आगा, FCCL, सर्ल, SSGW, PSMC। एक तो आगा का जहन में रखिए, मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं दे सकता आगा का क्योंकि आगा के हमारे पास अभी प्राइस हिस्ट्री इतनी आई नहीं है, मगर फंडामेंटली बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग शेयर है। अली अमार साहब ATBA, मोहम्मद अहमद साहब गुड तारीफ कर रहे हैं, वेरी काइंड ऑफ यू सर। PIBTL कह रहे हैं शहजाद दुरानी साहब, FFBL, और फिर हमारे पास है जी PAKOXY एंड फिर नटसॉल का पूछ रहे हैं, और उसके बाद ट्रेनिंग वीडियो फॉर बिगिनर्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस, श्योर वी विल डू दैट जी इन फ्यूचर। ASTL, निशात मिल्स, हम नेटवर्क, पावर सीमेंट एंड ग्लैक्सो, गुल अहमद, नटसॉल, DOL, PIBTL, FFL, आगा हबीबुल्ला साहब, एफर्ट, कैपको, हबको। इंशाल्लाह हबीबुल्ला साहब हम आगा पे एक कंप्लीट वीडियो करने का सोच रहे हैं, इंशाल्लाह डेट विल बी लाइव सून, आई होप सो। PIBTL, बाइको, FFL, SSEW, PRL, AVN, ASL, FFL, STPL, साजगार, HCAR का पूछ रहे हैं, AVN का पूछ रहे हैं, AVN ठीक है जी। स्टार्टिंग विद अवर व्यूअर्स रिक्वेस्ट जी AVN से स्टार्ट करते हैं। AVN क्लियरली बुलिश है, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, फंडामेंटली भी बहुत अच्छा स्टॉक है। आज की इसने क्लोजिंग 96.05 दी है, और इसके हमारे पास जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 82 पे अपने एक्सट्रीमली ओवरबॉट पे पहुंच चुका है, 1 ईयर की हाईएस्ट वैल्यू इसके RSI की। स्टॉक हैस्टिक भी अगर आप देखिए तो अपने ओवरबॉट पे,
अपने होवरबॉट पे। अगर मैं अब आपसे यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि इसमें अब करेक्शन फर्दर बनती है। एक तो मैंने आपसे शायद एवीएन का एनालिसिस करते हुए कई दफ़ा लोग मुझसे टारगेट प्राइस पूछ रहे होते हैं एवीएन का, तो मैं हमेशा आपको टारगेट प्राइस नहीं देता, मगर मैंने आपको एक चीज़ जरूर कोट की होगी कि एक बड़ा फेमस रिसर्च हाउस है पाकिस्तान का, वन ऑफ द मेजर ब्रोकर्स, जिन्होंने इसकी 2021 के लिए टारगेट प्राइस 95 दी थी। ये मैंने आपसे कई दफ़ा बात तब की है जब एवीएन 70-60 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। आज की क्लोजिंग इसकी 96 पे। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। अब मेरे ख्याल में ये प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे बनती है, क्या बनता है, अब मैं आपको किसी किस्म की टारगेट प्राइस नहीं दूंगा। एक तो फंडामेंटली भी बहुत अच्छा शेयर है। उन्होंने इसकी फंडामेंटल रीजंस पे इसकी 95 दी हुई थी। मार्केट अच्छे शेयर्स को एट टाइम्स जो उनकी फंडामेंटल रीजंस पे टारगेट प्राइस बन रही होती है उससे ज़्यादा ही ऊपर लेके जाके उनको कर रही होती है। मगर टेक्निकली यहाँ पे ध्यान में रखिए कि एवियन को एडजस्ट होने की ज़रूरत है। पहली बात, मैं इसको 3 साल में भी इसको देख लूँ, अगर इसने इतने हाई RSI की वैल्यू कभी दी है तो इसने नहीं दी हुई मेरे ख्याल में जी। और इसकी ऑल टाइम हिस्ट्री में भी देख लूँ जी, बिल्कुल नहीं, इससे हाईएस्ट इसने दी हुई है, आई एम सॉरी जी, और दैट इज अराउंड 88 की। अभी जो हमारे पास आ रही है इसकी वो है 82 की इसकी RSI की वैल्यू आ रही है। अब और वो काफ़ी पहले हिस्ट्री में है। अगर आप मुझसे पूछिए तो एटलीस्ट 50% शायद इसमें अगर आप होल्डिंग आप जरूर प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए टू बी ऑन सेफर साइड। मुझे नहीं पता आगे कितना गेन सकता है दे सकता है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग शेयर है, आगे की भी ये ऊपर इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे आप स्टॉक हैस्टिक में देखिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ था, मगर अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो स्टॉक हैस्टिक की ब्लू लाइन टर्न कर रही है वापस नीचे की तरफ, और इट सीम्स कि वो अब कट करने वाली है रेड लाइन को। तो आप मुझे लगता है कि आगे कल का कुछ सेशन हमें इसका रेड मिल जाए, इसमें करेक्शन मिल जाए। जैसे हमें पहले 1-2 सेशन में हमें करेक्शन मिली है, ये यहाँ पे टर्न करी है, कल का सेशन इसका रेड हो सकता है, होना भी चाहिए क्योंकि अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। एवीएन अगेन इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, मगर ये अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। जहन में रखिए, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मैं कहता रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे कई व्यूअर्स इस बात पे कंप्लेंट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि फलां चीज़ ये हो गई। काइंडली मैंने आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी। हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये चैनल चलाना चाह रहे हैं, हमारी वेबसाइट भी ये इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर एट टाइम्स। हम जो बातें कह रहे हैं, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जहन में रखिए, दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। ये दिस इज नो प्रॉफिट नो लॉस, हम इस पर किसी किस्म की इनकम नहीं करना चाहते। दिस इज जस्ट जैसे अगर हमारी कोई बनती भी है तो वो शायद एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से बनती होगी। वी डोंट रिप्रेजेंट एनी कंपनी, नथिंग एट ऑल जी। यूनिटी फूड्स आप देख लीजिए तो यूनिटी फूड्स पे ही हम मैंने शायद हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमें एक साहब ने हमें क्रिटिसाइज भी किया था, मैं इसको आज भी आपको बुलिश इंडिकेट कर रहा हूँ। मैं इसको काफ़ी अरसे से बुलिश इंडिकेट कर रहा हूँ, मगर मैं इसके साथ बुलिश इंडिकेट करने के साथ साथ आपको हमेशा से ये भी इंडिकेट कर रहा हूँ कि अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है, इसको करेक्शन की ज़रूरत है, और मैं आपको हमेशा से इंडिकेट कर रहा हूँ। दिस इज़ फ्रॉम सो मैनी वीक्स एक्चुअली, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। दिस और मैंने आपको हमेशा ये भी कहा कि अगर इसमें करेक्शन होती है तो दिस इज सच अ हेल्दी साइन एक्चुअली, कि अगर ये करेक्शन लेता है। इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस टाइम 63 पे है, अपने हाई ऑफ 77 को दिखाया हुआ है। अगर आप देखिए तो स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट से नीचे रिवर्स हो रहा है। एक और चीज़ ये जहन में रखिए, जब हम बेरिश भी थी KC 100 इंडेक्स पे, तो तब भी वी वर बुलिश ऑन दिस स्टॉक। हम इसको बहुत अच्छा सर्वाइवर स्टॉक कहते थे। हमें याद है अच्छी तरह कि जब KC 100 इंडेक्स गिरा और बाकी सारी चीज़ें भी नेगेटिव और अपने बेरिश जोन में गई हैं, कि ये यूनिटी फूड्स हमेशा अपने बुलिश जोन में रहा, इसने सर्वाइव किया। और हमने हमेशा आपको कहा कि दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड स्टॉक टेक्निकली। यहाँ पे मुझे ये नीचे आता हुआ फर्दर नजर आ रहा है, मुझे लगता है इसमें फर्दर और करेक्शन रेड मिलेंगे, और वहां पे फिर एक अगर ये जो हमारा स्टॉक हैस्टिक है ये इस ओवर सोल्ड पे पहुंच जाता है तो फिर बड़ी अच्छी एक एंट्री बनती है इसमें। सेम गोस फॉर इट। अब मुझे नहीं पता कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कितने लेवल पे आता है, होप्स हो कि 52 पे इसको शायद सपोर्ट मिले। अगर इस लेवल पे आता है यूनिटी तो इट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर दिस स्टॉक। टेक्निकली मैं कह रहा हूँ, नॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट वुड बी अ साइन इंडिकेशन के इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। ये ज़हन में रखिए। 3 साल की मैं आपको इसके साथ हिस्ट्री जरूर शेयर करूंगा। 3 साल में स्टॉक ने हमें हाईएस्ट जो दिखाया 45 का दिखाया हुआ है, और दैट वाज बैक इन 2018 की बात है। हमने इसमें इतना हाई लेवल देखा हुआ है। आप आज की हमारे पास क्लोजिंग जो है वो है
27.62। अगेन ये जब से हम इस पे बुलिश हैं, हम इस पे तकरीबन 15 रुपए की फिगर से हम इस पे बुलिश ही हैं। ये अब देख लीजिए कि आप इसमें क्या फर्दर करना चाहते हैं। इसमें इसको एडजस्टमेंट की जरूरत है मेरे ख्याल में। आगे आप इसमें शॉर्ट टर्म रेड सेशन या रेन बाउंड सेशन इसमें बनते हैं और होने चाहिए। ये जब इसके अपने ओवर सोल्ड पे बनते हैं तो फिर आते हैं, तो फिर उसके बाद हम इसमें एक अच्छे ग्रीन सेशन देखेंगे। फौजी फूड्स, इट्स अर्ली एक वीक बुलिश साइन दे रहा है। बुलिश है मगर बड़ा वीकली बुलिश है। मुझे इतना स्ट्रांगली अभी ऊपर जाते हुए नहीं नजर आता। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका एडजस्ट हुआ है, थोड़ा सा 60 पे आया है। ये अपने 69-70 की वैल्यू पे पहुंच गया था। स्टॉक हैस्टिक भी ओवर बॉट के पास था और नीचे की अब डायरेक्शन दे रहा है। इसमें आप थोड़ी सी और करेक्शन देख लें, एक दो रेड सेशन और फिर शायद इसमें रिटर्न बनता हो। मेरे ख्याल में आज की करेक्शन बाद कल परसों आप इसमें ग्रीन सेशन देख लें। अगर आप स्टॉक हैस्टिक का भी बिहेवियर देखिए तो इसकी जो ब्लू लाइन है इस लेवल पे और फिर यहाँ पे रिटर्न अभी इस शॉर्ट टर्म में इसी लेवल पे आगे जहाँ से अपना रिटर्न दिखाती है। कल का सेशन शायद आप इसमें रेंज बाउंड देखेंगे, हल्का फुल्का ग्रीन देख लें और आगे फिर इसमें ग्रीन सेशन हो सकते हैं। हाईएस्ट आई थिंक सो ये सीम लाइक जो इसने जो मैं रिसेंट हाई दिखाया हुआ है वो 19.75 का दिखाया है बैक इन सितंबर 2020। 3 साल की भी मैं आपको साथ इसकी हिस्ट्री शेयर करूं तो हाईएस्ट हमने 3 साल में देखा है वो 41.98 देखा है। बट आई डोंट सी इट गोइंग टू दैट लेवल। एफएफएल को मैं उस लेवल पे भी टेक्निकली तो नहीं जाते हुए देखता है, ऐसे उसने बुलिश इंडिकेट नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में इसी रेंज को वो इसी रेंज पे फॉल कर रहा होगा जो हमारे पास रेंज है फिलहाल इसकी। मेपल लीफ सीमेंट मुझे मूव होता हुआ नजर नहीं आता, ना बुलिश जोन में ना बेरिश जोन में, इट्स मोर लाइक साइडवेज। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी इन मिडल है, 4950 की वैल्यू पे है। स्टॉकैस्टिक आगे इसमें रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है, अपने ओवरसोल्ड पे जाता है जो एक डिप इंडिकेट कर रहा है जो कुड बी अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट फॉर इट। हबीब बैंक लिमिटेड सीम्स लाइक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाएगा, कोई कंफर्म मूवमेंट नहीं करता हुआ दिखाता, अपने अवर बॉट से नीचे आके 59 की वैल्यू पे सेटल हो रहा है। स्टॉक हैस्टिक भी इसको नीचे थोड़ा सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप थोड़ी सी इसमें करेक्शन देखेंगे। आज की इसने आपको क्लोजिंग दी है 134 की। अगेन दिस इज अ वेरी फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है। HBL वन ऑफ द मेजर बैंक्स ऑफ पाकिस्तान, ध्यान में रखिए इसकी भी टारगेट प्राइसेस इससे ज़्यादा की दी हुई है रिसर्च हाउस से, मगर मेरे ख्याल में वही 140 138 की 140 की है इसकी भी टारगेट प्राइस, तो एक रिसर्च हाउस ने दी हुई थी बेस्ड ऑन इट्स फंडामेंटल एनालिसिस के फाइनेंशियल्स को देखते हुए। इट्स अ गुड स्टॉक। ठीक है कि शायद इसमें आप थोड़ा सा एक दो रेट सेशंस देखें ताकि ये दोनों वैल्यू तो और भी एडजस्ट होती हुई हमें नजर आ रही हैं। जी व्यूअर्स, PIBTL की बात कर लेते हैं। PIBTL इज अपने बुलिश जोन में ही है, डिस्पाइट इतने रेड सेशंस के बावजूद ये कुछ बेहतर पोजीशन दिखा रहा, बेरिश नहीं हुआ और इट्स अ गुड साइन क्योंकि मेरे ख्याल में इसकी जो ये दोनों जो इंडिकेटर्स हैं एडजस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे आगे और भी रेड सेशंस इसके नजर आ रहे हैं। अभी इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 52 की वैल्यू पे है और स्टॉक हैस्टिक भी नीचे गिरता हुआ जा रहा है। रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन किसी किस्म का रिवर्सल मुझे नहीं दिखा रही यहाँ से। आई थिंक सो कि इसमें आप और भी रेड सेशन देखेंगे जो फर्दर फिर एक कुड भी हमें एक एंट्री पॉइंट दे सकता है आपको टेक्निकली, जो आपको फर्दर इसमें आपको गेन देगा। आई थिंक सो ये अगर आप देखिए तो इट ऑल्सो मूव्स इन दिस रेंज, इसी किस्म की रेंज में मूव भी करता हुआ हमें नजर आता है। आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है 12.97 की। हाई जो इसने हमें पिछले दिनों दिखाया है वो उसने दिखाया है 13.93 का। इससे पहले जो हाई दिखाया था इसने हमें डेट वाज 14.08। उससे पहले भी जो हाई इसने हमें दिखाया हुआ है वो 14.30। जो लो हमें दिखाया हुआ है इसने दैट इज 11। तो आई थिंक सो ये इसी रेंज में 11-12 की रेंज और हाईएस्ट 14 की रेंज में अभी ट्रेड हो रहा है और आई थिंक ये अपनी उसी रेंज में मूव करता हुआ नीचे जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा 12.97 इसकी वो है आज की क्लोजिंग है। शायद ये इसकी ये 11-10 के पास हमें जाता हो तो फिर दोबारा नजर आता है 11 के पास, सीम्स लाइक इट। बाइको पेट्रोलियम मैं आपको बेरिश इंडिकेट करूंगा, डिस्पाइट मैं आपको बेरिश इंडिकेट करूंगा। ये ज़हन में रखिए कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 36 की वैल्यू पे पहुंच गया है। स्टॉक हैस्टिक भी बड़े अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंच गया है। वन मोर रेड सेशन इसका जो RSI अपने ओवरसोल्ड के पास हो जाएगा, विच कुड बी अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट। मगर
स्टिल इस पे मैं आपको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखूंगा, क्योंकि ये कितना गिर रहा है ये देखने वाली बात है। और अगर ये गिर रहा है, एक तो ज़हन में रखिए कि इट कुड बी अ वेरी गुड बाइंग डिप फॉर इट, एक तो ये ज़हन में रखिए। आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है 8.47 की। जो अपना रिसेंट हाई इसने हमें दिखाया था वो था 10.25, उससे पहले का हाई है 10.74, और इस साल का जो हाईएस्ट इसने हमें दिखाया हुआ है वो 12.78 दिखाया है। इस साल का जो लोएस्ट वी हैव सीन फॉर बाइको इज 4.51। लास्ट क्यू टू वेट एंड वॉच, देखना है कि इसका हम वी कैन मेक एन एंट्री अगर आप चाहते हैं तो। अगर ये बेशक ओवरसोल्ड पे जा रहा है, मैं फिर भी आपसे नहीं कहूँगा कि ओवरसोल्ड पे जाने के बाद भी इसको खरीदा जाए। बात यह है कि जब ये लाइंस वापस रिवर्सल मुड़ते हुए मैं कर्व बनाती हुई दिखा रही हूँ, देन वी कैन से कि इस प्राइस लेवल पे इसका सपोर्ट लेवल है, एंड देन इस पे एक एंट्री बन सकती है। टिल नाउ आई थिंक इसमें आप और रेड सेशन बाइको में देखेंगे। मैं इसके साथ आपके 3 साल का भी चार्ट आपके साथ अगर इसका शेयर कर लूँ, तो 3 साल में हमने जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू देखी हुई है वो 17.52 की देखी हुई है, और लोएस्ट वही है जो मैंने आपको बताया 5 रुपीज़। अभी तक मुझे कोई बुलिश तो इंडिकेट नहीं कर रहा, हमें इसमें एक डिप इंडिकेट हो रही है विच कुड बी अ वैलिड एंट्री पॉइंट और अ लुक्रेटिव एंट्री पॉइंट बन सकता है। साजगार is going in its bullish zone now, clearly in bullish zone now। इसका जो जी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 79 की वैल्यू पे है, और हाईएस्ट इसने RSI इस साल में हमें 85 दिखाया हुआ है। क्वेश्चन है इसके पास फर्दर जाने का, मगर मेरे ख्याल में आगे आपके पास रेंज बाउंड या हमें करेक्शन मिलेगी साजगार में। साजगार का जो हाईएस्ट हमने देखा है इस साल में डेट इज 266। आज की क्लोजिंग मैंने आपको है 201। फर्दर मेरे ख्याल में इंडिकेट हो रही है इसमें फर्दर रेंज बाउंड सेशन या एक छोटी मोटी रेंज करेक्शन होनी चाहिए। 3 साल में मैं आपको साजगार बताऊं तो हाईएस्ट हमने साजगार का 3 साल में देखा हुआ है अराउंड 375। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में 375 से ऊपर का हमने हाई देखा हुआ है इसका। फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। इसमें आगे ये अपने जैसे कि ओवरबॉट लेवल पर पहुंच रहा है, इसमें रेंज बाउंड सेशन या करेक्शन आप एक्सपेक्ट कीजिए, मगर सीम्स लाइक कि ये बुलिश भी है, ऊपर जाता हुआ हमें एक इंडिकेट भी कर रहा है कि ऊपर जाएगा। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग शेयर है, करेक्शन आगे इसमें बनेगी, ज़रूर बननी भी चाहिए। आयशा स्टील क्लियरली बुलिश, ऊपर जा रहा है। इसका जो आज की हमारे पास क्लोजिंग है दैट इज 21.17। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आज का इसका सेटल हुआ है 74 पे। इसका स्टॉकैस्टिक भी ओवरबॉट में, और ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस कर लिए। मेरे ख्याल में कल का भी सेशन इसका रेड होगा या होना चाहिए, और इट वुड बी अ गुड साइन। इस किस्म की करेक्शन और रेड साइन इट्स हेल्दी फॉर दिस काइंड ऑफ स्टॉक कि अगर इसने और ऊपर जाना है। इसने अपनी रैली अगर आप देखिए तो स्टार्ट की है अपनी बुलिश रैली अराउंड 17 से, एंड इट हैज़ रीच्ड द लेवल ऑफ 21। अगर मैं इसका 3 साल का चार्ट देखूं तो हमें उस टाइम इस किस्म का हाई नज़र आया हुआ है, डेट इज़ 22.70 का हमें हाई इसने दिखाया हुआ है पिछले 3 साल में, बैक इन 2018। और अगर मैं ऑल टाइम इसकी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो हमारे पास 2017 में इसका हाई 28 था जी, यही इसका हाईएस्ट है। अगर ये सीम्स लाइक इट अगर ये जा रहा है तो इतना हाई हमें, पहला हाई हमें टच करता है, मगर इसको बीच में करेक्शन की ज़रूरत है, ये जहन में रखिए। ये जो अभी जो रेड सेशन दिखा रहा है इट्स अ वेरी गुड साइन, इसको करेक्शन मिले, ये दोनों इसके इंडिकेटर्स एडजस्ट हों ताकि ये फर्दर अपनी बुलिश रैली को वो कैरी करे, अच्छी बुलिश रैली को कैरी करे, ताकि वही लेवल्स दिखा सके। फिलहाल आई थिंक इसमें करेक्शन बनती और होनी चाहिए। होंडा एटलस की बात करें, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है जी। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 55। स्टॉकैस्टिक इसमें फर्दर इंडिकेट कर रहा है फर्दर रेड सेशंस। आज की इसकी क्लोजिंग इज एट 319 होंडा एटलस की। और ये अगर आप गौर भी कीजिए तो इसके ग्राफ में जो ये जो वेव बना रहा है, ये इसी किस्म की वेव को फॉलो करते हुए ये भी शायद नीचे जाएगा। इट कैन गो अप टू 270 और इस लेवल तक, और फर्दर फिर इट कैन गो अप, और इसको एडजस्टमेंट ही अपनी दिखा रहा है, होनी भी चाहिए। 3 साल में मैं अगर आपके इसके साथ हिस्ट्री शेयर करूं तो ये शेयर 500 से ऊपर का शेयर था। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी आप इसमें और करेक्शन देख लें। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। इसके अपने एनालिसिस इसकी फाइनेंशियल्स का ज़रूर कीजिएगा कि पिछले एक कंपेयर टू पिछले सालों में इसकी अर्निंग पर शेयर इस साल कैसी जा रही है, देन आप इसमें फर्दर इसमें आप अच्छी और बेहतर पोजीशन ले सकते हैं।
जी एफर्ट मैं बताऊं, दिस इज साइडवेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज 50, स्टॉकहैस्टिक अपने अबव बॉट पे पहुंचा हुआ और नीचे की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है। पावर सीमेंट भी साइडवेज है, मोर लाइक बेरिश, मुझे थोड़ा सा और नीचे आता हुआ नजर आता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 44 पे है। स्टॉकहैस्टिक भी फर्दर नीचे डाउनवर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है, रेड सेशन मगर अपने अवर्स होल्ड के पास पहुंचता नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में एक दो रेड सेशंस अगर इसको मिलते हैं तो ये अपने एक्सट्रीम अवर्स होल्ड पे स्टॉकहैस्टिक पहुंच जाएगा और वापस आपको इसकी बनती है वो इंडिकेट कर रहा होगा, अपवर्ड इंडिकेट कर रहा होगा, कुड भी आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा होगा एंट्री की। पावर सीमेंट में टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, हम नेटवर्क इज क्लियरली बेरिश फॉर मी। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 34 पे है और नीचे आता हुआ भी नजर आ रहा है और स्टॉकहैस्टिक भी इसमें आपको आगे बेरिश इंडिकेट कर रहा है अपने ओवर सोल्ड के पास, मगर इसको फर्दर बेरिश इंडिकेट कर रहा है। आप इसमें और भी इसको रेंज बाउंड ही देखेंगे, ऊपर की तरफ मूव होता हुआ मुझे अभी नहीं नजर आता हम नेटवर्क। GATM अगेन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, एक अर्ली साइन दे रहा है मगर अभी भी क्लाउड में और फॉल कर रहा है साइडवेज, मगर अर्ली साइन है, एक वीक साइन की शायद ऊपर मूव होता हुआ नजर आता है। मगर जब तक ये मूव करेगा ये अपने ओवर बॉट पे भी पहुंचा होगा, इस जहन में रखिए। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 64 पे है। स्टॉकहैस्टिक अपने ओवर बॉट पे और रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन। आई थिंक इसमें आप सेलिंग प्रेशर ही आगे देखेंगे, इसमें थोड़ी सी आपको रेड सेशंस मिलेंगे। टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इससे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं। नेटसोल क्लीली बुलिश, मगर इसमें जो सबसे परेशानी की बात वो इसका RSI है। मैंने आपसे पहले भी इसको एनालिसिस करते हुए देखा, 95 की वैल्यू पे पहुंचा हुआ है। दिस इज एक्सट्रीमली ऑन इट्स ओवरबॉट। हिस्टोरिकल हमने देखा था, इसको करेक्शन की ज़रूरत है, होनी चाहिए। आई थिंक इसका स्टॉकहैस्टिक भी यही इंडिकेट कर रहा है, अपने ओवरबॉट पे करेक्शन इज नीडेड फॉर नेटसोल। ये मैं आप इसमें इंडिकेट करूंगा। जी हमसे DOL किसी ने रिक्वेस्ट किया हुआ था। DOL इज इसकी आज की क्लोजिंग इज 34.23। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 56 पे है, 64 से वापसी कर रहा है। इसका जो इचीमोको है मैं आपको बताऊं, इट्स बेरिश, और जो स्टॉकहैस्टिक है वो भी अपने अवर बॉट को टच करके वापसी इंडिकेट कर रहा है। इसमें मैं आपको फर्दर रेड सेशंस इंडिकेट करते हुए नजर आते हैं। आई डोंट नो, इस पे एक दिन बड़ा मैसिव किस्म का वॉल्यूम पड़ा है, इस साल का सबसे बड़ा 2 दिन पहले, एंड दैट वाज 7.89 इसकी हिस्ट्री का। और उस दिन इट अपर कैप्ड डस्कॉन। मुझे नहीं पता इसकी इनसाइड न्यूज़ क्या है, मगर अभी तक टेक्निकली इसको इस तरह बुलिश इंडिकेट करता हुआ नहीं नजर आ रहा। और मैं इसका 3 साल का भी आपके साथ चार्ट शेयर कर लूँ तो हमारे पास 3 साल में जो इसने हाईएस्ट हमें दिखाया, डेट इज सितंबर 2020 में, डेट वाज 48 और 49 के आसपास इसने अपना हमें हाईएस्ट दिखाया हुआ है। और मुझे आप एक आर्गुमेंट हम इसमें कह सकते हैं कि ये शायद रिवर्सल मारता हुआ वापस इस लेवल पे जा रहा हो, 49.89 का हाई, विच इज़ काइंड ऑफ अनलाइकली फॉर मी। मुझे नहीं लगता फिलहाल, हमें आगे के सेशंस हमें बताएंगे कि क्या इंडिकेट। टेक्निकली मुझे अभी ये मूव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक इट्स आपको इसमें फर्दर रेड सेशन और आप इसमें करेक्शन देखें। डस्कॉन FFBL इज ऑल्सो मिक्स्ड रेंज बाउंड और साइडवेज है। अपवर्ड की तो कोई इंडिकेट नहीं कर रहा, बुलिश बिल्कुल नहीं इंडिकेट कर रहा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 56 पे है। स्टॉकहैस्टिक इसमें फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है कि आप इसमें और रेड सेशंस देख सकते हैं FFBL में। ओके जी, पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड साइडवेज, किसी किस्म की डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा है इन एनी डायरेक्शन। आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है 160, सीम्स लाइक अ गुड स्टॉक, प्राइस बहुत अच्छी है, फंडामेंटली अच्छा शेयर लगता है। हाईएस्ट इसने इस साल में जो हमें प्राइस दी है वो 190 की दी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 54 पे है। स्टॉकहैस्टिक इसका ओवर सोल्ड लेवल पे पहुंचा हुआ था और अब इंडिकेट कर रहा है कि इट्स टाइम टू गो। तो शायद अभी नहीं, अभी ये रेंज बाउंड इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आपकी जो ब्लू लाइन है फिर ऊपर से नीचे की तरफ कट कर रही है इसको, सीम्स लाइक मगर इसी रेंज में रहेगा। मगर इट सीम्स लाइक इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर नाउ। आगे ये आपको गेन दे सकता है, अभी शॉर्ट टर्म में ये दिखाई दे रहा है। मैं इसका 3 साल का चार्ट आपके साथ शेयर करूं तो हाईएस्ट जो पिछले 3 साल में हमने इसका देखा हुआ है दैट इज 259, और अगर उससे भी हाई मेरे पास ये 259 ही हमने इसका हाईएस्ट देखा हुआ है।
वॉल्यूम इसमें हमने कभी इतना ज़्यादा पड़ते हुए नहीं देखा। मेरे ख्याल में शायद ये भी थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे, और अगर रेंज बाउंड रहता तो अपने ओवरसोल्ड के पास जाएगा, और ओवरसोल्ड के पास जाने का मतलब दिस कुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट जो फर्दर इसको ऊपर लेके जा रहा हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि शायद ये अपने रिजल्ट्स कब अनाउंस कर रहा है। ये ज़रूर देखिए फाइनेंशियल्स कब तक हैं। टेक्निकली इट्स नॉट डिपेक्टिंग एनी क्लियर डायरेक्शन। स्टॉक हैस्टिक इसको ओवरसोल्ड के पास शो कर रहा है, मगर एक दो रेड सेशन और इंडिकेट कर रहा है। कुड बी दिस कुड बी इंडिकेटिंग अ गुड एंट्री पॉइंट। आगे फ्यूचर में एक दो सेशंस में हमें शायद इंडिकेट करे कि इसमें और रेड सेशंस होते हैं तो गुड एंट्री पॉइंट इसमें बन सकता है। अमरीली स्टील इज मोर लाइक साइडवेज, कोई क्लियर डायरेक्शन अभी हमें इंडिकेट नहीं कर रहा है टेक्निकली। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका इज एट 62, अपने हाई 73 से वापस आके वापस ऊपर की तरफ मूव होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने अबॉट से होके यहाँ पे कंसोलिडेट होके वापस ऊपर की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। इट सीम्स लाइक इसने यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही है इस प्राइस के लेवल पे, दैट वाज अराउंड 47, और ये वापस अपवर्ड की डायरेक्शन हमें मूव करता हुआ हमें दिखाएगा। जो इसने हमें रिसेंट हमने सितंबर 2020 में जो हमें हाई दिखाया था वो 54 का दिखाया था, और मेरे ख्याल में यहाँ पे ये इसके अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ था, और इसने इसी अपने इन जो पिछले दिनों रेड सेशंस देखे उसने अपने आप को इसमें एडजस्ट किए इन दोनों वैल्यूज में, और इट सीम्स लाइक कि ये थोड़ा सा भी आपको गेन दिखाने वाला है, और सीम्स लाइक इट। ASTL निशात मिल्स बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, मगर इसका जो ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दैट्स ऑन 68-69 की वैल्यू पे अपने ओवरबॉट के पास है। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट के पास है। आज की क्लोजिंग भी इसकी इज एट 100 रुपीज़। इचिमोको को क्लियर इसका अपवर्ड ट्रेंड हमें अपवर्ड साइन नहीं इंडिकेट कर रहा। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी करेक्शन बनती है, ये एडजस्ट होगा। अगर इसको ऊपर जाते हुए भी मुझे मैक्सिमम ये 112 का इसने हमें हाई दिखाया है रिसेंटली इन सितंबर 20, वही मुझे लगता है वहाँ से इसकी ये वहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है। आई थिंक सो इट विल बी रिटर्निंग बैक फ्रॉम देयर फ्रॉम दैट लेवल। ये लास्ट 5 स्टॉक्स, लॉटे केमिकल क्लियरली बुलिश, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 68, और स्टॉक हैस्टिक भी अपने वो बॉट पे था। नीचे की करेक्शन और डायरेक्शन हमें इंडिकेट कर रहा है। ये दोनों वैल्यूज एडजस्ट होंगी, मगर ये है बुलिश। हमें फर्दर इसमें रेड सेशन तो करेक्शन मिलेंगी लगता है। बैंक ऑफ पंजाब नॉट डिपिक्टिंग एनी क्लियर डायरेक्शन, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 59 पे है इन मिडल। स्टॉक हैस्टिक अपने वो बॉट के पास पहुंचा हुआ था, नीचे की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। FCCL फौजी सीमेंट जी इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 45 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी नीचे की डायरेक्शन इंडिकेट करता हुआ ये ओवरसोल्ड के पास जा रहा है। मेरे ख्याल में ये और नीचे हमें रेड सेशन दिखाएगा, और रेड सेशन के बाद ये अपने ओवरसोल्ड के पास जाता है, जो एक गुड हमें अपॉर्चुनिटी, एक डिप है जो हमें एंट्री पॉइंट देती है आगे। एंट्री का हमें एक वो इंडिकेट करेगा, अपने ओवरसोल्ड लेवल के पास जाता हुआ नजर आता है FCCL। पार्क सुजुकी मोटर्स नॉट इंडिकेटिंग एनी क्लियर डायरेक्शन, मोर लाइक साइडवेज। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 59 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट के पास है, और सीम्स लाइक के और आपको रेड सेशंस इंडिकेट कर रहा है, इसको फर्दर नीचे आना चाहिए। एटलस बैटरी बुलिश एज पर इचिमोको, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 65 पे है, और स्टॉक हैस्टिक भी ओवरसोल्ड से नीचे की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कट। अब इसमें शायद एक दो सेशन रेड के ज़रूर देखेंगे ताकि ये दोनों वैल्यूज एडजस्ट हो गए। वैसे बुलिश है, अच्छा स्टॉक है, और फंडामेंटली भी बहुत अच्छा स्टॉक है। हमें जो इसने आज की क्लोजिंग दी है दैट इज़ 271.33, दैट इज़ हाईएस्ट इन दिस ईयर, और हमें वैसे 3 साल का जो हाई है हमारे पास दैट इज़ 487 और समथिंग। इस लेवल पे जाता हुआ मुझे इस बुलिश रैली पे तो नहीं नज़र आता, बट इट सीम्स कि इट्स अ गुड स्टॉक, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक एक्चुअली, और मगर टेक्निकली इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। दिस इज़ इट फॉर टुडे व्यूअर्स। आप देखिए अपने जो भी आप दिस इज डिस्क्लेमर, मैंने आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। आप अब जब भी किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं उसकी न्यूज़ देखिए, उसके फाइनेंशियल्स देखिए, सोच समझ के ट्रेड कीजिए। ये ख्याल रखिए कि आप उसको अपने एवर हाई पे तो नहीं ले रहे हो, और अगर एवर हाई पे ले रहे हैं बेशक दैट्स अ गुड स्टॉक, मगर उसमें करेक्शन बननी चाहिए, वो अपने ओवर बॉट पे पहुंचा तो नहीं हुआ। काइंडली ये भी देखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।